हो सकता है कि कोई आदमी विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव जीतकर वह विधायक बन जाए और विधायक बनकर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवा दे। लेकिन आज हम जिस विधायक की बात करने जा रहे हैं वह एक सिर्फ विधायक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिस इंसान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। क्योंकि आपको हो सकता है कि विधायक बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसा विधायक आपको अब दोबारा नहीं मिल सकता है। आज मैं बात करूंगा गोपालगंज के कुचाय कोट से विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे की, जिन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश किया है जिसके बाद से चर्चाएं हो रही है कि विधायक भले कोई भी बन सकता है लेकिन कोई पप्पू पांडे जैसा विधायक नहीं हो सकता है। बाकी पप्पू पांडे ने क्या कुछ किया है पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले अपने बारे में बता दें कि मेरा नाम अभय कुमार है और आप हमें अब जनता बोली की न्यूज पर देख रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा कि थावे मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। थावे मंदिर में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और थावे माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और कहा जाता है कि थावे वाली माई के दरबार में आने वाले हर एक शख्स की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसी थावे वाली माई के दरबार में रात के अंधेरे में दो चोर आते हैं और आकर के मां थावे वाली का 51 लाख का सोने का मुकुट चोरी कर लेते हैं। साथ में रखा हुआ दान पेटी जिसमें करोड़ों की संपत्ति थी, जी हां करोड़ों की संपत्ति थी उस दान पेटी में, उसको भी उड़ा कर लेकर चले जाते हैं। उस थावे वाली माई के मंदिर में जब इस प्रकार की चोरी हुई तो ये न्यूज पूरे देश में ट्रेंड करने लगा और सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार सिर्फ नाम के लिए है और दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि उसी दिन एक और मंदिर में चोरी हो गया, छपरा के धर्मनाथ मंदिर की घटना भी सेम उसी दिन हुई जिस दिन थावे मंदिर में चोरी हुई थी। तो थावे मंदिर में चोरी के बाद कोई सामने नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं कहता है कि हम थावे वाली माई के मंदिर में जो मुकुट चोरी हुआ है उसको हम लगवा देंगे और थावे वाली माई फिर से सजकर उसी रूप में आ जाएंगी जिस रूप में पहले थी। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो चाहे तो अपने 1 मिनट की कमाई से थावे वाली माई के मंदिर में सोने का मुकुट लगवा सकते हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किया तो क्वेश्चन मार्क किया कि आखिर चोरी हुआ तो हुआ कैसे। मानते हैं कि सवाल और जवाब करने का समय था कि चोरी कैसे हो गया एक इतने बड़े मंदिर में। पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल उठना जायज था, लेकिन क्या कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो थावे वाली माई का जो रूप आज बिखरता हुआ नजर आ रहा है, थावे वाली माई का रूप आज इस प्रकार से दिख रहा है जैसे लग रहा हो कि थावे वाली माई रो रही हो और कह रही हो कि ये जो भी हुआ है ये बहुत घोर अन्याय हुआ है। बाकी अमरिंदर पांडे ने क्या कहा, क्या कुछ किया, आपको पूरा आप बताएंगे विस्तार। अमरिंदर पांडे जो कि कुचाय कोट से विधायक हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि थावे वाली माई के सर पर जो मुकुट आज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चोरों ने उसे चोरी कर लिया है, वह मैं लगवाऊंगा। जैसे ही उन्होंने यह पोस्ट किया तमाम लोगों के चेहरे पर एक हंसी खुशी और साथ में अमरिंदर पांडे के लिए सिर्फ एक ही शब्द था कि भले ही विधायक का चुनाव कोई जीत जाए लेकिन अमरिंदर पांडे कोई नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को अमरिंदर पांडे जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे और 22 दिसंबर को थावे वाली माई के माथे पर फिर से सोने का मुकुट लगाया जाएगा। यह छोटी मोटी कोई बात नहीं, क्योंकि उस मुकुट की कीमत आज करोड़ों में होगी। लेकिन अमरिंदर पांडे ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे इतने रुपए लगा देने में मेरे घर से पैसा खर्च हो जाएगा, मेरे पॉकेट से, मेरे बैंक से पैसा खर्च हो जाएगा। उन्होंने सीधे यह ऐलान कर दिया कि थावे वाली माई के मंदिर से जो श्रृंगार के सामान और मुकुट चोरी हुए हैं उसे मैं लगवाने जा रहा हूं। जिसके बाद से पूरे देश में चर्चाएं हुई। अमरिंदर पांडे को पूरे देश के लोगों ने कहा कि विधायक ऐसा ही होना चाहिए, नेता ऐसा ही होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को मिनटों में सुलझा दे। बाकी अमरिंदर पांडे के बारे में आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भले ही अमरिंदर पांडे सोने का मुकुट लगवा रहे हैं लेकिन इससे पहले भी इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आज के समय में आपको बता दें कि बिहार में 243 विधायक हैं। 243 विधायक जो हैं हर कोई अपने क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होगा, हर कोई अपने क्षेत्र में काम कर रहा होगा, लेकिन अमरिंदर पांडे के
क्षेत्र गोपालगंज में जब एक चीनी मिल पर कुछ मजदूर और ठेकेदार आते हैं, उस चीनी मिल के लोहा सामानों को काट काट कर ले जाना था, तब अमरिंदर पांडे को इस बात की सूचना मिलती है कि आपके हमारे क्षेत्र में कुछ लोग आए हैं जो कि चीनी मिल के सामानों को काट कर ले जाएंगे और यह चीनी मिल अब यहाँ पर नहीं रहेगा। अमरिंदर पांडे जो हैं फोन करते हैं और कहते हैं कि बात कराओ जो लोग वहां पर लोहा या सामानों को काटने के लिए आए हैं। अमरिंदर पांडे बात कर सीधे यह आदेश देते हैं कि यहां से एक लोहा का सामान, एक चीनी मिल का सामान यहां से नहीं जाएगा और इस चीनी मिल को मैं चालू करवा कर हजारों लोगों को यहीं पर रोजगार देने का काम करूंगा। इसके बाद आपको बता दें कि अमरिंदर पांडे चुनावी सभाओं के दौरान एक बार हजारों की संख्या में महिलाओं के बीच बैठकर कहते हैं कि आपको रोने और घबराने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है, आपके पास जमीन भी नहीं है, तो मैं खुद के पैसों से जमीन खरीद कर, मैं अपने खुद के पैसों से जमीन खरीदकर आपको घर बनवाकर अपने विधानसभा के गरीब महिलाओं और सभी लोगों को देने का काम करूंगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि सभी विधायक हैं, सभी लोगों के पास पैसा है, सभी लोगों के पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इतना बड़ा दिल हर एक विधायक, हर एक नेता के पास है कि इतनी बड़े बड़े कामों को मिनटों में कह दे और कर दे। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में एक यात्रा के दौरान अमरिंदर पांडे की मुलाकात जनसुराज की एक प्रत्याशी से होती है। जनसुराज के प्रत्याशी को अमरिंदर पांडे जो है सर झुका करके प्रणाम करते हैं, तब भी वह वीडियो, वह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि एक बाहुबली विधायक, कहा जाता है कि अमरिंदर पांडे बाहुबली विधायक, एक बाहुबली विधायक इस प्रकार का बिहेवियर कैसे दिखा सकता है। इतनी शालीनता के साथ उन्होंने प्रणाम किया। आपको पता होगा कि यह वह दौर है बिहार का जहां पर दो विधानसभा के प्रत्याशी अगर आमने सामने होते हैं तो गोलियां चलने लगती है, धक्का मुक्की होने लगता है, गाड़ियों को पलट दिया जाता है, हत्या हो जाती है। आपने मोकामा में देखा होगा किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान जब दो प्रत्याशी आमने सामने होते हैं तो वहां पर एक हत्या हो जाती है, गाड़ी से कुचल करके दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। इसी दौर में एक विधायक ऐसा है, अमरिंदर पांडे जिनका नाम है, पप्पू पांडे जिनको प्यार से लोग कहते हैं, वैसा भी विधायक है जो कि साधारण से, जनसुराज कोई बड़ी पार्टी नहीं है, जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई है, वैसी पार्टी के नेता को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं जब सामने से मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं अमरिंदर पांडे पूरे बिहार में एक अलग नेता है। पूरे देश में ऐसे नेताओं की चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश के हर एक विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा ही विधायक होना चाहिए जो अपने विधानसभा क्षेत्र की, अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने परिवार से ज्यादा चिंता रखता हो। बाकी अमरिंदर पांडे ने जो काम किया है, थावे वाली माई के सर पर मुकुट लगाने का ऐलान किया है, ऐसे ऐलान के बाद आप क्या सोचते हैं कि अमरिंदर पांडे के बारे में आप अगर कुछ चाहे लिखना तो जरूर लिखिएगा कि आपके क्षेत्र का विधायक क्या ऐसी सोच रखता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर